दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों सुबह की वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था कि दुनिया में सबसे तीव्र गति किसकी है, उसका उत्तर है मन की गति। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक राजा और एक स्त्री। आइए कथा श्रवण करें। पुराने समय में एक राजा था। वह जितना प्रभावशाली था उतना ही तेजस्वी भी था। उसकी तेजस्विता के सामने सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की चांदनी भी फीकी मालूम होती थी। वह सदा अपराजित रहा। जीवन में कभी उसे कोई हरा नहीं पाया था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन वह अपने कुलगुरु से मिलने गया। वहां उसने अपने कुलगुरु से पूछा, मान्यवर, इस जन्म में मैंने जो कुछ पाया है किस पुण्य के प्रताप के कारण मिला है? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पुण्य क्या है। कुलगुरु ने पूछा, क्यों जानना चाहते हो राजन? कहकर वे राजा के चेहरे के भाव पढ़ने की चेष्टा करने लगे। इसलिए गुरुवर, ताकि मैं आगे उस पुण्य से भी ज्यादा पुण्य का काम कर सकूं और फलस्वरूप भविष्य में इस जन्म से अधिक धन और यश अर्जित कर सकूं, राजा ने बताया। कुलगुरु मुस्कुरा दिए। राजन, वह पुण्य संतुष्टि का था। क्या मतलब गुरुवर? सुनो राजन, पूर्व काल में एक स्त्री थी और तुम उस स्त्री के सेवक थे। वह स्त्री सदा शिव की आराधना में लीन रहती थी। यही उसका कर्म था, यही उसका धर्म था। उसने एक बार पुष्कर में लवणचल का दान किया। उसने सोने का एक वृक्ष भी बनवाया था, जिस पर सोने के फूल और देवी देवताओं की स्वर्ण प्रतिमाएं लगवाई गई थीं। यह वृक्ष देवताओं की सभी प्रतिमाओं से जड़ित होने के कारण सुंदर स्वच्छ था। वह स्त्री हर रोज उस वृक्ष पर जड़ी देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा करती थी। उस वृक्ष को बनाने में तुमने निष्फल भाव से सेवा की थी। जब इस काम के तुम्हें अतिरिक्त पैसे दिए जाने लगे तो तुमने उसे लेने से इनकार कर दिया। तुम्हारा कहना था कि यह तो धर्म का कार्य है। तुम्हारी स्त्री ने भी वृक्ष के फूलों और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को चमकाने में निस्वार्थ भाव से मदद की थी। अतः इस जन्म में तुम्हें जो कुछ मिला है उसी जन्म के पुण्य और संतुष्टि के कारण मिला है राजन। कुलगुरु कुछ देर के लिए रुके, फिर वापस बोले, राजन, उस समय तुम सामान्य व्यक्ति थे, अब तुम राजा हो। अन्न के पर्वत दान करो। जब तुम्हारे श्रम दान करने से तुम्हें इतना पुण्य मिल सकता है कि तुम राजा बन सकते हो, तो अन्न के पर्वत दान करने से कितना फल मिलेगा, इसकी तुम सहज ही कल्पना कर सकते हो। कुलगुरु की बात राजा के समझ में आ गई। अगले ही दिन उसने उनकी आज्ञा का पालन किया। भक्तों, निष्फल भाव से किया गया कार्य सदा महत्वपूर्ण होता है। निष्फल भाव से किया गया कर्म इंसान को राजा भी बना देता है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में हमें अवश्य दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।